वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शीतल फ्रॉम नॉलेज किड्स कॉर्नर 222। और गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की जो वीडियो है, हम हाउ टू ओपन अ प्ले स्कूल की सीरीज चला रहे हैं और उसी को कंटिन्यू करेंगे। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो वेलकम टू द चैनल, और अगर आप रेगुलर वॉचर है तो वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस, सबसे पहले आप सर्च बार में नॉलेज किड्स कॉर्नर 222 लिखेंगे। देन जो है चैनल ओपन हो जाएगा आपके सामने, आपकी स्क्रीन पे। उसके बाद प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लेना, ताकि जो इन फ्यूचर मैं कोई वीडियो डालूँ तो आपको मिल जाए। देन आपको ऊपर होम वीडियो प्लेलिस्ट कम्युनिटी ऑप्शन दिख रहे हैं। देन प्लेलिस्ट पे आप जाएंगे। प्लेलिस्ट में मैंने बहुत सारी टॉपिक्स पे जो है वीडियोस ऐड की हुई हैं, ताकि आपको मिल जाए। जैसे नर्सरी ऑनलाइन टीचिंग सीरीज, हाउ आई प्रिपेयर्ड माय चाइल्ड, एंड प्ले स्कूल कैसे स्टार्ट करें, ये आपको ओपन करना है। देन आपको 95 प्लस जो वीडियो मिल जाएंगी, ये देखिए आप। तो आपको सजेस्ट करूंगी कि आप वो कंप्लीट प्लेलिस्ट देखिए, ताकि आपका कोई भी डाउट जो है वो ना रहे। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो मुझे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं हर कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। तो बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। तो आज की जो वीडियो का सजेशन है, मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे दिया था कि मैम टीचर्स पे हमें फुल डिटेल चाहिए कि कहाँ से हम टीचर अपॉइंट करें और क्या क्या उनका रोल होता है और हमें कैसे टीचर को रिक्रूट करना चाहिए। और कमेंट जो है आपको शो हो रहा होगा। तो बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में, टीचर को अपॉइंट करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो जो आज की वीडियो है वो 4 सेक्शन में डिवाइडेड होगी। कि फर्स्ट है कि टीचर को आपको फाइंड करने के लिए या बेस्ट टीचर के लिए आपके कौन कौन से वेज हैं, और इनिशियल लेवल पे आप टीचर को किस तरीके से अपने स्कूल में एक बेस्ट टीचर अपॉइंट करें। सेकंड बात करूंगी, अगर टीचर आपके पास इंटरव्यू के लिए आते हैं या आप टीचर का इंटरव्यू लेंगे तो उस समय जो है आपको क्या क्या क्वेश्चंस करने हैं, एंड हाउ यू विल चेक कि शी और ही इज द बेस्ट टीचर फॉर योर प्ले स्कूल। तो कुछ पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूंगी कि क्या क्या आपको क्वेश्चंस पूछने हैं उनके साथ। तो सारी आपको जो है डिटेल वाइज वीडियो मिलेगी आज। और देन मैं बात करूंगी कि आपको ट्रायल लेना चाहिए टीचर्स का या नहीं लेना चाहिए, और अगर लेना चाहिए तो उस बीच आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और ट्रायल लेने के क्या बेनिफिट्स हैं। और बात करूंगी लास्ट में कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो है, जो फोर्थ हमारा सेक्शन है, कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रखने हैं या फिर आपको चेक करने हैं एट द टाइम ऑफ जब भी आप इंटरव्यू लेंगे। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है वो रिक्वायर होते हैं टीचर्स के। इन्हीं सारे 4 सेक्शन को हम डिटेल वाइज डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए इस चैनल पर, पूरी वीडियो देखना गाइस, ताकि आपका कोई भी डाउट नहीं रहे कि टीचर का रोल क्या रहता है प्ले स्कूल में और कैसे हमें अपॉइंट करना चाहिए। तो बात करते हैं वेरी फर्स्ट पॉइंट की, कि आपको टीचर को कैसे फाइंड करना है और इनिशियल लेवल पे आप टीचर्स को किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं कि बेस्ट टू बेस्ट टीचर हो आपके स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए। क्योंकि आपको मैं एक एडवाइस दूंगी कि अगर आपके एरिया में कोई ट्यूशंस बहुत अच्छा पढ़ाती है या कोई ट्यूशन सेंटर है आपके यहाँ पे, तो आप जो है उनसे भी बात कर सकते हैं कि अगर आप हमारे स्कूल में इंटरेस्टेड हैं पढ़ाने के लिए। मैं ट्यूशन टीचर की इसलिए बात कर रही हूँ कि आपका जो है अभी स्टार्टिंग है, आपको जो एक्सपीरियंस स्टाफ होगा या फिर अगर टीचर जो है एक्सपीरियंस होती है, उसकी क्वालिफिकेशन हायर है, तो उसकी एक्सपेक्टेशन ऑफ सैलरी भी ज़्यादा होती है। लेकिन अगर आपने इनिशियल लेवल पे खोला है तो अभी आपका बजट इतना अलाउ नहीं करेगा कि आप जो है इतनी क्वालिफाइड या एक्सपीरियंस टीचर अपने स्कूल में रखें, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं होता कि एक्सपीरियंस और क्वालिफाइड टीचर ही है जो बेस्ट पढ़ा सकती है। जो अगर अब बच्चों में किसी को पढ़ाने का इंटरेस्ट है, और जो ट्यूशन टीचर है, क्योंकि मैंने भी आपको ये पर्सनल गाइडेंस पे मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने भी जब घर से स्टार्ट किया था कि जो मेरे एरिया में जो बेस्ट टू बेस्ट टीचर है मैंने उसको फाइंड किया था। उसको बच्चों को पढ़ाने में बहुत उसका इंटरेस्ट है, एक हॉबी होती है। कई जो ट्यूशन टीचर होती है आप देखते होंगे, उसको पढ़ाना उसका पैशन होता है। स्पेशली आप फाइंड करेंगे ऐसी टीचर जो अनमैरिड होती है, क्योंकि अनमैरिड में इसलिए बोल रही हूँ, थोड़ा वर्कलोड कम होता है, और जो ऐसी टीचर्स होती हैं प्ले स्कूल के लिए अप्रोप्रिएट होती हैं। और ऐसी जो टीचर्स आप फाइंड करेंगे वो काफ़ी उनका इंटरेस्ट होता है, और वो उनका थोड़ा चाइल्डिश नेचर होता है, और काफ़ी वो बच्चों के साथ ना सेटअप हो पाती है। क्योंकि आपने कई बड़े बड़े स्कूल्स में भी देखा होगा, यहाँ पे वहाँ पे यंगर टीचर्स होती हैं
हैं, और जो ड्रेसिंग सेंस होता है वो भी थोड़ा-सा जो है यंगर के हिसाब से होता है बच्चों के साथ। क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो यंग टीचर्स होती हैं, स्मार्ट टीचर, अट्रैक्टिव टीचर वो ज़्यादा लाइक करते हैं। क्योंकि छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, अगर वो मैम में उनका इंटरेस्ट नहीं आएगा तो वो मैम की अटेंशन भी जो है मैम जो अटेंशन है वो नहीं ग्रैब कर पाती बच्चों की। तो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप जो है क्या-क्या की पॉइंट्स ध्यान रखेंगे कि आस-पास अगर कोई ट्यूशन टीचर भी है लेकिन वो अच्छा पढ़ा रही है और उसका इंटरेस्ट है, आपको लग रहा है कि वो वेल रिनाउंड है आपके एरिया में, तो आप उससे भी बात कर सकते हैं वो भी। क्योंकि जो प्ले स्कूल की जॉब होती है वो कुछ आवर्स की ही होती है, तो अगर उन्हें पार्ट टाइम जॉब करना है तो वो कर सकते हैं। क्योंकि ट्यूशन जो होते हैं वो स्कूल्स के जो बच्चे होते हैं आफ्टर 2 आते हैं, और जो प्ले स्कूल का वर्क होता है वो मॉर्निंग का होता है, तो वो ईज़िली कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। हर तरीके से जो है एक फर्स्ट टिप है कि फाइंड द ट्यूशन टीचर इन योर एरिया, या हमें जो है स्टार्टिंग में हर बजट वे में काम करना है। तो आपको क्लियर हो गया कि आपको जो है ज़रूरी नहीं है कि आपको एक्सपीरियंस स्टाफ ही चाहिए, तो ये टिप आप ज़रूर फॉलो कीजिए अगर आपके आस-पास कोई अच्छी ट्यूशन टीचर है। सेकंड मैं बात करूँगी कि अगर कोई नहीं है ऐसी टीचर आपके एरिया में, आपको नहीं मिल रही है, तो फिर आप अगर स्टार्टिंग वे में अगर आपका है तो पैम्पलेट्स के थ्रू भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे आपकी स्टार्टिंग में आप एडवर्टाइज़मेंट तो करेंगे ही करेंगे, जैसे एडवर्टाइज़मेंट मेरी वीडियो नहीं देखी है तो डू चेक दैट। उसमें मैंने बताया कि ऑडियो, वीडियो, पैम्पलेट्स, विजिटिंग कार्ड्स और किस तरीके से इन एड्स को करते हैं। तो उन एड में भी अगर आप कर सकते हैं इस चीज़ को मेंशन कि वैकेंट सीट फॉर टीचर्स, और इस तरीके से आप डाल सकते हैं। और क्वालिफ़िकेशन अगर चाहते हैं कि शी शुड बी क्वालिफ़िकेशन, या क्वालिफ़िकेशन कोई कोर्स उसने किया हो तो वही मेंशन कर सकते हैं। तो ये तो हो गया एक फॉर्मल वे में एडवर्टाइज़ करना। तो मैंने आपको दोनों वेज़ में बता दिया किस तरीके से आप टीचर अपॉइंट करेंगे, कि अगर आपके आस-पास कोई ट्यूशन टीचर है तो उसको भी हायर कर सकते हैं। प्लस अगर आप फॉर्मल वे में जाना चाहेंगे तो जो भी आप एडवर्टाइज़मेंट कराएँगे उसमें भी मेंशन कर सकते हैं। और आप व्हाट्सएप पे जैसे ग्रुप होते हैं वहाँ पे भी सेंड कर सकते हैं कि रिक्वायर्ड सीट्स फॉर टीचर एंड इंटरेस्टेड टीचर कैन कॉन्टैक्ट अस। तो इस तरीके से आप कॉन्टैक्ट नंबर भी अपना दे सकते हैं। तो ये तो हो गया फॉर्मल वे में। तो फॉर्मल वे में आप जो है ग्रुप में, फेसबुक पे जो आपने पेज बनाया होगा वहाँ पे भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से क्या हो गया, एक फॉर्मल ऐड हो गया। तो मैंने आपको दोनों वेज डिस्कस कर दिए। अब बात करते हैं अपने सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट है कि अगर आपके पास जो टीचर्स आती हैं तो किस तरीके से आप उनका इंटरव्यू लेंगे और कौन-कौन सी बातें हैं जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगी। जब भी आपके पास टीचर रिक्रूट के लिए आती है, चाहे ट्यूशन सेंटर से आपने कॉन्टैक्ट करके टीचर्स को बोला है या फिर आपने कोई किसी एडवर्टाइजमेंट को देख के टीचर आपके पास विजिट किया है, तो दोनों ही केस में आप इंटरव्यू लेंगे। और इंटरव्यू कैसे लेंगे, किन-किन बातों का ध्यान रखेंगे, तो उन्हीं को मैं आगे डिस्कस करूँगी। सबसे पहले बात है कि आप उनकी क्वालिफ़िकेशंस देखेंगे कि ग्रेजुएट है, ये कंपल्सरी नहीं है कि कोई टीचिंग कोर्स हो। अगर वो क्वालिफ़िकेशंस उसकी अच्छी है तो भी वो एलिजिबल होती है स्कूल की जॉब के लिए। अब नेक्स्ट मैं बात करूँगी कि क्या-क्या हमें ऐसे क्वेश्चंस पुट आउट करने चाहिए और क्या-क्या क्वालिटीज़ देखनी है टीचर्स में एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। टीचर्स की क्वालिटीज़ होगी, वो पहली वो होगी कि बच्चों को पढ़ाने में उसको इसका इंटरेस्ट हो पूरा। सेकंड कि बच्चों की साइकोलॉजी वो अच्छे से जानती हो, चाइल्ड साइकोलॉजी उसको रीड करनी आती हो। क्योंकि समटाइम जो होते हैं छोटे बच्चे होते हैं, कई बार काफ़ी जो बच्चे चुप हो जाते हैं, तो ऐसे साइन बच्चे जो देते हैं उसे नॉलेज हो कि बच्चे को किसी चीज़ की नीड है, तो ये चाइल्ड साइकोलॉजी में आता है ये पार्ट। और ये चाइल्ड साइकोलॉजी क्या होती है ये मैं अपने टीचिंग कोर्स में अच्छे से करवाती हूँ। प्लस आप कुछ क्वेश्चंस उससे पूछ सकते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि कितनी जो क्वालिटीज़ हैं टीचर में। फर्स्ट इज़ कि कोई भी अगर बच्चा क्लास में रो रहा है तो आप उसे कैसे टैकल करेंगे। तो द वे शी और ही आंसर आपको पता चल जाएगा कि कितना इंटरेस्ट है। कोई टीचर ये भी बोल सकता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो तो रोते हैं स्टार्टिंग में, हम उन पे ध्यान नहीं देंगे। तो ये जो आंसर होगा वो इतना एप्रोप्रिएट नहीं लगता। अगर कोई बच्चा रो रहा है तो हम जो केयर टेकर होती हैं उनको चुप कराने के लिए बोल सकते हैं। क्योंकि एक बच्चे की वजह से सारी क्लास डिस्टर्ब होगी, तो जो चुप स्टा तो बच्चे जो चुप होते हैं उन्हें टीचर्स हैंडल कर रही है, और जो रो रहा है बच्चा उसे केयर टेकर हैंडल कर सकती है। तो ये तो कुछ हुआ कि एक पॉजिटिव आंसर हुआ कि उस बच्चे को हमने रोने भी नहीं दिया और किसी केयर टेकर के उसमें अंडर उसको ऑब्जर्वेशन में हमने रखा। नेक्स्ट हम उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अगर कोई फेस्टिवल आ रहा है तो आप उसे कमिंग फेस्टिवल के बारे में पूछ सकते हैं कि इस फेस्टिवल को आप कैसे मनाएंगे, क्लास में बच्चों को किस तरीके से इंगेज कर सकते हैं। तो एप्रोप्रिएट मैं आंसर आपको बताऊंगी कि अगर शी से
कि कोई अगर हम एक्टिविटीज़ कराएँगे, बच्चों को ग्रुप डांस करा सकते हैं, कोई कलरिंग करवा सकते हैं और बच्चों की फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ लेंगे, तो द वे शी आंसर आपको पता चल जाएगा कि उन्हें क्लास को हैंडल करना, स्टूडेंट्स को हैंडल करना कितना आता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो होती हैं टीचर्स में चेक करी जाती हैं। तो ऐसे ही आप जो प्रैक्टिकल जो क्लास में होती हैं, आप इन्हीं बेसिस पे जो है उन्हें क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो इनसे आपको पता चलेगा कि उनका आंसर देने का वे कितना उसको इंटरेस्ट है। और कई बार ऐसा होगा कि मैम आंसर्स तो कई टीचर्स अच्छा दे देंगी, क्या वो प्रैक्टिकल वे में अच्छा वो उतना कर पाएँगी? क्या फिर वो जो है स्टूडेंट्स को इतना सँभाल पाएँगी? तो इसका जवाब मैं दूँगी कि आप ट्रायल बेसिस उन्हें कहिए। ट्रायल बेसिस आप कैसे रखेंगे? जैसे कुछ जो स्कूल्स में होते हैं सिर्फ 2 डे या 3 डे रखते हैं, तो 2 या 3 डे में आई डोंट थिंक कि आप उसको अच्छे से जज कर पाएँगे। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप 1 वीक का उनको ट्रायल बेसिस रख सकते हैं। अब 1 वीक कोई भी जो टीचर है वो फ्री में तो ट्रायल नहीं देती हैं, तो आप उनको कुछ पेड इनको कर सकते हैं कि आप जो है 2 डे ट्रायल पे रहेंगे, देन आफ्टर डे जो 7 डे आप रखेंगे उनके, वो पेड होंगे, मीन्स जितना भी वो पढ़ाएँगे पेड होगा। ये जो पीरियड होगा, इसके बाद आप जज कर पाएँगे कि टीचर्स कितना अच्छा है। वो इंटरव्यू के लिए कई बार होता है कोई फेक आंसर्स भी कई कोई दे देता है। तो उस फेक आंसर से बचने के लिए और आपके स्कूल की रेपुटेशंस वगैरह खराब ना हो, तो आप ट्रायल उनको कह सकते हैं। तो ट्रायल की कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आपने जो है उनको पेड कर दिया ताकि टीचर्स को भी कोई इश्यू नहीं हुआ। सेकंड है, आप ट्रायल बेसिस में देखेंगे कैसे वो क्लास को मैनेज कर रही हैं, बच्चों को कैसे कर रही पढ़ा रही हैं, द वे शी टॉक। कई बार जो टीचर का टॉकिंग वे होता है इतना हार्श होता है, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं आप नोट करोगे, क्योंकि इतने दिन तक जो होता है ना कोई भी जो है फेक अपना नहीं कर पाता। वो जो है कहीं न कहीं आपको जो है चीज़ें दिखनी शुरू हो जाएगी अगर कुछ चीज़ नेगेटिव है तो। तो अगर आपने ट्रायल बेसिस रखा होगा तो इस केस में जो है आप उन्हें कह सकते हैं, अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो जो कह सकते हैं कि अभी तो नीड नहीं है, जब नीड होगी आपको कॉल कर दिया जाएगा। तो ये एक पॉजिटिव वे में उनके मना करने का तरीका होता है, बाकी आप किसी भी वे में कर सकते हैं। बेस एक बॉन्ड नहीं हो गया आपके ऊपर कि आपने इंटरव्यू लिया, अब तो उन्हें आप पे रखना ही है। अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है, कोई भी टीचर्स को अगर आप बीच में हटाएँगे तो एक अच्छा साइन भी नहीं होता। कई बार जो है इसका इम्पैक्ट भी गलत पड़ता है कि यहाँ पे जो टीचर्स हैं काफ़ी दिन तक नहीं रखती मैम। तो अगर आप ट्रायल बेसिस रहेंगे तो एक जो होता है बॉन्ड नहीं होता, ना टीचर्स के पास ना आपके पास कि आपको उन्हें रखना ही है। तो कोई भी अगर ऐसे इश्यूज़ आते हैं अगर, तो आपको एक फ्री होता है कि आप उन्हें कह सकते हैं, क्योंकि आपने पहले ही कह दिया कि 1 वीक जो है आपके काम को ऑब्ज़र्व किया जाएगा। तो ये सारे तरीके हैं आप अपनाएँ जब आप टीचर्स को एक बेस्ट टीचर को अपॉइंट करें। और एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी, ऐसा नहीं होता कि आपको लग रहा है कि बेस्ट टीचर नहीं मिलती। जब भी आप स्कूल्स खोलेंगे आप देखना खुद ही आपके पास इतने रिज़्यूमे आते हैं और काफ़ी जो टीचर्स हैं, जो इंटरेस्ट है पढ़ाने में जिनका, वो आपको कॉन्टैक्ट करती हैं मेरे पास। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन ज़्यादा हैं तो आप ये तरीका अपना सकते हैं, जैसे आपने 1 वीक एक को कह दिया, नेक्स्ट वीक आप किसी और का ट्रायल भी ले सकते हैं। तो इससे आपको फाइंड करने में एक हेल्प मिलेगी कि आपकी बेस्ट टीचर आपके स्कूल के लिए कौन है। तो अब बात कर लेते हैं कि टीचर्स को सैलरी आप क्या देंगे और सैलरी देते समय आपको क्या बातें ध्यान रखनी है और इनिशियल लेवल में हमें सैलरी जो है किस तरीके से टीचर्स को देनी चाहिए। तो जैसा कि मैंने बताया कि आप जो है किस तरीके से जो टीचर्स को अपॉइंट कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हाईली क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस स्टाफ चाहिए, क्योंकि ऐसे जो स्टाफ होते हैं, ऐसी टीचर्स होती है, इनकी सैलरी जो डिमांड होती है वो ज़्यादा होती है। ऑफ कोर्स उनके पास जो है टीचिंग एक्सपीरियंस और क्वालिफ़िकेशन जो होती है वो ज़्यादा होती है। जैसा कि मैंने बताया कि आप जो है ट्यूशन टीचर हायर कर सकते हैं या फिर जो फ्रेशर है जिन्होंने कोर्स किया है, तो ऐसी स्टाफ आप ऑप्ट कीजिए। और स्टाफ के साथ क्या होता है कि आपको ज़्यादा पेड नहीं करना पड़ता, कंपेयर किया जाए जिनकी क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस ज़्यादा हो लेवल में, क्योंकि स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ कम होती है। तो जब भी आप सैलरी की बात करें तो ऐसे कर सकते हैं कि जब तक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं बढ़ते, जो आपकी जो है एक फिक्स अमाउंट है, और जैसे-जैसे आपके पास स्ट्रेंथ होगी आपका जो है अमाउंट जो है सैलरी है आपके काम को देख के बढ़ा दिया जाएगा। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है तो आप कुछ अमाउंट फिक्स कर सकते हैं, लाइक जो भी आपके एरियाज़ में आप जो दे सकते हैं और आपके जो बजट को भी अलाउ करे कि इतना महीने में आप जो है सैलरी निकाल पाएँ। तो ये मैं बात करूँगी कि आप फ़ीस ले रहे हैं, कितना आपका बजट है, ये उन चीज़ों पे डिपेंड करेगा। तो वेरिएशन होता है,
पर्सन टू पर्सन की सैलरी कितनी आप दें। तो मैंने आपको आइडियाज़ बता दिया किन किन बातों का आप ध्यान रखेंगे, तो सैलरी में आपको यही बातें ध्यान रखनी है। अब लास्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि टीचर्स को अपॉइंट आप कर लेंगे, आपने फाइनल कर लिया है, कोई भी टीचर आपको लग रहा है कि आप इन्हीं को फाइनल करेंगे, तो उस टाइम जो है आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखवा सकते हैं, उनकी फ़ोटोज़ कॉपी रखवा सकते हैं, लाइक उनकी कोई टीचिंग से जुड़ी हुई कोई भी एजुकेशन है, एक्सपीरियंस्ड है और कोई सर्टिफिकेट्स हैं आपको लग रहा है, तो आप जो उनकी फ़ोटो कॉपी रखवा सकते हैं। अब कई स्कूल्स में ऐसा होता है क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उन्होंने रखने के लिए कहा था। तो वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स क्यों रखने के लिए कहते हैं? देखिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वो इसलिए रखने के लिए कहते हैं कि कई उनको लगता है कि एक सेफ साइड उनको होता है कि हमने फाइनल कर लिया, तो टीचर्स के पास जो है अदर स्कूल्स के ऑप्शंस ना हो, तो उन्हें अपने स्कूल को एक सेफ साइड रखने के लिए वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रख लेते हैं। बट जब भी आप जो है स्कूल को छोड़ते हैं या फिर जब भी आप जो है स्कूल की जॉब छोड़ते हैं, तो वो सर्टिफिकेट्स आपको मिल जाते हैं। बट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप किसी टीचर का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रखें, आप फ़ोटोकॉपी भी रख सकते हैं। तो इट्स नॉट कंपल्सरी कि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रखना है। ये सारे टिप्स आपको मुझे देने थे गाइज़। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और इस वीडियो में मैंने टीचर से जुड़े सारे पॉइंट्स बताए हैं, कैसे पॉइंट करें, क्या किन बातों का ध्यान रखें, ट्रायल बेसिस, डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या रखें। तो आई थिंक आपके डाउट्स जो है क्लियर हो गए होंगे कि बजट वे में आप टीचर्स किस तरीके से अपॉइंट करें, फॉर्मल वे में कैसे करना है। तो जो भी आपका बजट अलाउ करता है, उसके अकॉर्डिंग जो है इन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। और अगर आपका इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो गाइस करके आप मुझसे पूछ सकते हैं और मैं हर कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। और अगर कोई वीडियो सजेशन है तो वो भी आप मुझे दे सकते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है, और अगर सभी के लिए वो हेल्पफुल होगी तो मैं ज़रूर उस पर वीडियो लाऊंगी। तो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं एक नई वीडियो नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।